सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वाला जो वीडियो है ये पार्ट थर्ड वीडियो है आपके लिए, एनपीओ वाले के लिए। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेरी था एनपीओ वाला सबसे पहले कराओ, तो मैंने एनपीओ के ये इस वाले लेक्चर्स को मिला के टोटल 3 लेक्चर्स हैं। पहला लेक्चर्स जो पहला पार्ट है एनपीओ वाला वो क्लास नोट्स का रिवीजन है। सेकेंड वाला जो पार्ट है वो आपका एनसीईआरटी की बुक से रिवीजन कराया हुआ मैंने। और ये जो थर्ड वाला पार्ट है इसमें मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो जो बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, जो क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो वाले मेन क्वेश्चंस आपके कराएंगे। बाकी ये जितने भी पीडीएफ वगैरह हैं, जो क्वेश्चन सेट है, वो आप किसी भी ऑथर के कोई भी बुक्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, उसकी आप बाय कर लो, सैम्पल पेपर खरीदो और उसकी प्रैक्टिस करो। मेनली कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे आपके बन सकते हैं, तो कंसेप्ट के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 वाला वीडियो आप देख लेना लेक्चर। और इस वाले में जो मेन मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करा दे रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, बाकी कई सारे क्वेश्चन जो है आप घर पे भी अपना सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट वगैरह होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जो है डाउट पूछ लेना, या टेलीग्राम ग्रुप जो है आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप डाउट वगैरह पूछ लेना, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखो, ये स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व वाले हैं, फिर अनसॉल्व क्वेश्चन भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप फॉर द पर्पज ऑफ, बताओ जी बताओ किस चीज़ के लिए हम लोग सेटअप करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए, या एनी पब्लिक सर्विस इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिंग एजुकेशन हेल्थ ईटीसी, या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। भाई एनपीओ का मतलब क्या है, कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी एनपीओ बना सकते हैं, कोई हॉस्पिटल्स के लिए बना सकते हैं, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इन सब के लिए भी एनपीओ बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलीजियस ट्रस्ट। या फिर कोई भी पब्लिक सर्विसेज के लिए, पब्लिक सर्विस ऑल्सो नोन एज पब्लिक वेलफेयर के लिए, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी एडुकेशन, सरकारी क्या कह सकते हो उसको, हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी एडुकेशंस हेल्थ यानी कि स्कूल्स कॉलेजेस और हॉस्पिटल जो सरकारी फ्री वाली वेलफेयर के लिए होता है, तो वो होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, नेक्स्ट है क्या, एनपीओ इज ओन्ड बाय, एनपीओ को कौन ओन करता है साहब, कोई भी ओन नहीं करता, इसको बेसिकली चलाता कौन है, जो मैनेजिंग कमेटी वगैरह होता है वो चलाते हैं, और मैनेजिंग कमेटी जो मेंबर्स वगैरह है वो डिसाइड करते हैं, करेक्ट। तो इसका आज कह रहा है सिंगल इंडिविजुअल नहीं, 2 और मोर पर्सन नहीं, तो पार्टनरशिप होता है, और ये सोल प्रोप्राइटर होता है। गवर्नमेंट नहीं जी नहीं, ट्रस्ट सोसाइटी, तो ट्रस्ट चलाता है जी, ट्रस्ट और सोसाइटी चलाता है एनपीओ को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एनपीओ। तो एनपीओ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 चीजें होता है, कौन कौन सा, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो चेक कर लो, इन तीनों को छोड़ के जो चौथा वाला होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसने बोला नॉट। तो बैलेंस शीट तो होता है, इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट, तो आंसर इज क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, तो आंसर इज ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डज नॉट इंक्लूड, कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं करेगा, तो कैश आइटम, नॉन कैश आइटम। रिसीट एंड पेमेंट की बात बोला है, तो मैंने कंसेप्ट में बताया था, रिसीट एंड पेमेंट में रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल नेचर का आइटम होता है, नॉन कैश आइटम नहीं होता। इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर का होता है और नॉन कैश भी होता है। तो यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट बोला हुआ है, तो रिसीट एंड पेमेंट में नॉन कैश आइटम क्या होता है, इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश आइटम होता है, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, मैंने कहा था इस टाइप, ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छे से हाईलाइट कर लो, ये वाला भी हाईलाइट कर लो। तो इट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक, याद रख लेना, इट इज़ अ समरी ऑफ कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स, यानी कि कैश बुक। यहाँ पे कैश बुक करके भी क्वेश्चंस लिख सकता है, कैश बुक करके भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सेस ऑफ क्रेडिट इम्प्लाई, देखो एक्सेस ऑफ क्रेडिट का मतलब क्रेडिट साइड में क्या होता है, इनकम होती है, डेबिट साइड में क्या होता है, डेबिट साइड में आपका क्या होता है जी, कौन सा पूछा हुआ, इनकम एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर होता है। तो इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, इनकम 10,000, एक्सपेंस किया 9,000, तो 1,000 का आपका फायदा, तो प्रॉफिट नहीं बोलते उसको, सरप्लस बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इनकम एक्सपेंडिचर, तो आ जाओ जी आ जाओ, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल पेमेंट, तो यही आंसर है। इनकम एक्सपेंडिचर में हम लोग सिर्फ रिवेन्यू आइटम और नॉन कैश आइटम लेते हैं, अब ये भी ऊपर बताया था। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी हाईलाइट कर लेना, कौन सा, 4, 5 और 7, इन सब के आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, नेक्स्ट है जी 8 नंबर, अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। सेल ऑफ फर्नीचर, जब भी आप सेल करते हो फर्नीचर का, यानी फिक्स एसेट्स को आपने बेचा, फिक्स एसेट्स को, तो इसे आप कहाँ पे दिखाओगे, तो भाई साहब एसेट साइड में से माइनस करना होता है, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को दिखाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जी, इनकम एक्सपेंडिचर वाला तो होएगा नहीं, रिसीट एंड पेमेंट, तो रिसीट एंड पेमेंट वाला होएगा, और रिसीट में डेबिट साइड वाला रिसीट होता है, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड वाला पेमेंट आइटम होता है। तो आपने सेल करा है तो सेल से पैसे रिसीट होएगा, तो आंसर इज सी, डेबिट साइड। तो रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट साइड में आपको दिखाओगे इसको।
विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बट नॉट इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, कौन से आइटम को रिसीट एंड पेमेंट में अपीयर होएगा लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं होगा? कौन कौन से देखो जी, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ द लास्ट ईयर पेड दिस ईयर, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ दिस ईयर, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इज ए। कैसे भाई? आउटस्टैंडिंग जो सैलरी होता है ना पिछले साल का, इस साल पे किया तो रिसीट एंड पेमेंट में तो होएगा, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में उसे हम लोग नहीं दिखाते। इनकम एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ इसी साल का जो भी आइटम होता है उसे शो करना होता है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय अ क्लब शोन इन। तो अगर एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला है तो कहाँ दिखाओगे? एडवांस वाली चीज़ें जो होती हैं, एडवांस वाली चीज़ें मिला है ऑलरेडी, तो आप कहाँ दिखाओगे? आप दिखाओगे रिसीट एंड पेमेंट में। इसे हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते। एडवांस या आउटस्टैंडिंग इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखता। मैंने क्या बोला? उल्टा बोल दिया। हाँ जी, मैंने क्या बोला? हाँ सही बोला। तो इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ इस साल का होता है, तभी तो आउटस्टैंडिंग और एडवांस का एडजस्टमेंट किया जाता है। रिसीट एंड पेमेंट में चाहे पिछले साल का मिला, चाहे अगले साल का मिला, चाहे इस साल का, सब जो टोटल करके रिसीट एंड पेमेंट में दिखाते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ जी, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, कह रहा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय क्लब आर शोन। अच्छा, कहाँ पे दिखाना है? शोन कहाँ पे दिखाना है? ऐड प्लस नहीं, कहाँ दिखाना है? तो जो आउटस्टैंडिंग और एडवांस होता है ना, उसे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। बैलेंस शीट जो क्लोजिंग वाला आता है वहीं पे आउटस्टैंडिंग और एडवांस का बैलेंस दिखाया जाता है। ओपनिंग बैलेंस में बीडी वाला दिखाया जाता है, क्लोजिंग बैलेंस में सीडी। तो कह रहा है रिसीव्ड इन एडवांस जो है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया। एडवांस सब्सक्रिप्शन कहाँ पे दिखेगा? तो आपका ये दिखेगा ना तो इनकम में, ना एक्सपेंडिचर में, ना रिसीट एंड पेमेंट में, तो ये आपको दिखेगा लेफ्टी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो यहाँ पे एक सही आंसर है लेफ्टी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसके अलावा जो है यहाँ पे क्वेश्चन 11-12 रीजंस वाले हैं, ठीक है जी, ये भी करा दे रहा हूँ। आ जाओ जी, या एक काम करते हैं, अब ये सारे इसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, आप ये आसानी से कर सकते हो। ये सॉल्व वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ मैं, सारे नहीं करा रहा। बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन भी करा दो। देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट, नॉन ऑफ द अबव। तो इनकम एक्सपेंडिचर बनाता है और रिसीट एंड पेमेंट, तो यही दो ऑप्शन होगा। कौन सा? तो ए एन थर्ड वाला, ये ऑप्शन है। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कुछ। ऑनिरोरियम, डोनेशन रिसीव बाय मैसेज रजनी मेहता फ्रॉम हेल्थ, ये कुछ ये स्टेटमेंट दिया था, इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। यहाँ से जो है आपका अनसॉल्व क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होता है। वैसे इसका आंसर जो है सबसे नीचे में मैंने दे दिया है, ठीक है जी। ये सेट 1 है, ये सैम्पल पेपर, इसका आंसर जो है अलग से मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है जी। तो इसका आंसर भी अलग से मैं प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लो। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल वाले आपको रहने देते हैं, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल आप करना नहीं आएगा तो पूछ लेना मेरे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय स्कूल फॉर स्पोर्ट्स डे एट कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, एसेट्स और इनकम। बताओ जी, सब्सक्रिप्शन जब भी आपको मिलेगा बाय अ स्कूल फॉर स्पोर्ट्स डे, तो जब भी आपको सब्सक्रिप्शन क्या होता है बताना ना, रिवेन्यू रिसीट्स होता है, कैपिटल रिसीट्स थोड़े होता है। तो रिवेन्यू रिसीट्स होता है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसीट्स, कौन सा कैपिटल रिसीट्स है? लाइफ मेंबरशिप फीस, जनरल डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट। तो ये है आपका लाइफ मेंबरशिप फीस जो होता है वो आपका स्पेसिफिक रिसीट्स या कैपिटल रिसीट्स होती है, जिसे आपको लेफ्ट साइड में बैलेंस शीट में दिखाना होता है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट विल बी शोन इन, जब भी आप अमाउंट रिसीव मिलता है जब आप सेल करते हो, कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने बेचा है, ठीक है, सेल करते हो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को, तो इसे आप कहाँ पे दिखाओगे? डेबिट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, डेबिट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट, लेफ्ट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो आपको पैसे मिले ना, तो आप डेबिट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिखाओगे। जब भी आप सेल करोगे, तो सेल किया है आपने तो आपकी क्या हो गई? रिसीट साइड में आएगी ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोन द अमाउंट, 12th नंबर, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव्ड फॉर द ईयर एंड नेक्स्ट ईयर अर्न्ड। तो ये थर्ड आंसर होगा, अर्न्ड। जो भी आपने इस साल अर्न करा है, चाहे वो रिसीट हुआ या ना हुआ हो, उसको इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना होता है, रिसीट एंड पेमेंट में होता है। क्वेश्चन 5 देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बट नॉट इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो कौन सा जो है, ये तो पहले भी कराया था, कौन सा जो है इनकम एक्सपेंडिचर में अपीयर होता है, रिसीट एंड पेमेंट में नहीं होता? इंटेंस सब्सक्रिप्शन, डेप्रिशिएशन जो है इनकम एक्सपेंडिचर में होता है लेकिन रिसीट एंड पेमेंट में नहीं होता, नॉन कैश आइटम होता है। डेप्रिशिएशन जो है नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर में लिखते हैं, रिसीट एंड पेमेंट में हम लोग नहीं लिखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या करता है? सरप्लस और डेफिसिट बताता है आपको। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर आर शोन इन, बैलेंस शीट दिखते हैं लेफ्टी साइड में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस तो लेफ्टी साइड में आपको दिखेगा बैलेंस शीट में, ठीक
ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये है। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इन सब का आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आप कहोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन, जितने ज़्यादा देखो कंसेप्चुअल चीज़ें अगर पता है ना तो आप आसानी से आप आंसर्स करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं करा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आज अभी टाइम है। एज ऑल अदर बिजनेस कंसर्न इट इज़ सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप हैव कैपिटल, अ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैज़, क्या कह रहा है, एज ऑल अदर बिजनेस कंसर्न बी इट सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप हैव कैपिटल और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कैपिटल फंड होता है। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में कैपिटल होता है, लेकिन एनपीओ के लिए क्या होता है, उसे हम लोग कैपिटल फंड बोलते हैं। द जनरल कैपिटल फंड ऑफ अ एनपीओ गोज ऑन एक्यूमुलेटिंग ड्यू टू सरप्लस, डेफिसिट, लाइफ मेंबरशिप फीस, बोथ ए एंड बी। जनरल और कैपिटल फंड ऑफ अ एनपीओ गोज ऑन एक्यूमुलेटिंग, तो ये होता है बोथ ए एंड बी। सरप्लस होगा तो प्लस करते हैं, डेफिसिट होता है तो माइनस करते हैं। और कौन से क्वेश्चंस, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कैश आइटम सच एज डेप्रिसिएशन, बिल्कुल सही है। ऑप्शनिंग तो सारे, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। बाकी और क्वेश्चंस करना, जिसमें डाउट होगा पूछना, उसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे इसी पीडीएफ के साथ। टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ और वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, या फिर अगर आपके पास और कोई ऑथर की बुक है या दूसरे राइटर की बुक है, उसका अगर सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व कर रहे हो और अगर आपका डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहाँ पे आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पे जाके वहाँ से क्वेश्चंस रेज करना, उसका फोटो भेज देना और मैं उसका आंसर जो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर शोज सरप्लस, डेफिसिट, कैपिटल फंड, नॉन ऑफ द। तो जो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, तो क्रेडिट बैलेंस के अंदर कौन सा होता है, डेफिसिट होता है ना, डेफिसिट होता है, क्रेडिट साइड में डेफिसिट होता है अगर क्रेडिट में बैलेंस आया तो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अपीयर ऑन डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, परचेज ऑफ फर्नीचर, ऑनरोरियम पेड, लाइफ मेंबरशिप फीस, रिसीट। देखो रिसीट एंड पेमेंट में जो आपका डेबिट साइड होता है रिसीट होता है, क्रेडिट साइड पेमेंट होता है, रिसीट साइड होता है और क्रेडिट साइड आपका पेमेंट होता है। तो ये बोला हुआ है डेबिट साइड, रिसीट साइड में जो पैसे मिले हैं, पे करा है, फर्नीचर भी पे करा, लाइफ मेंबरशिप ये रिसीट हुआ है, तो ऑल ऑफ द आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी। जरूरी नहीं है कि ऑल ऑफ द अबव ही आंसर सबका हो। तो इसमें टोटल क्वेश्चन जो है यहाँ पे 77 है, तो आपने इसे करना है सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करा दें, ये देखो इस टाइप से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है, इसे आपको करा दे रहा हूँ कैपिटल फंड वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स बी शोन इन द बुक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो कितने अमाउंट आप दिखाओगे, कौन सा आइटम दिखाओगे। तो मैच फंड कह रहा है 15,000 का है, प्राइज अवॉर्डेड 5,000 का है, मैच इनकम है, तो देखो इसे प्लस करो, इसे माइनस कर दो, तो कितना आ गया टोटल बताओ जी, 15 + 10 25 - 5, तो 20,000 रुपये आपको दिखाने पड़ेंगे। मैच फंड विल अपीयर एट 20,000 इन दी बैलेंस शीट, तो मैच फंड ये भी सही है बिल्कुल। मैच फंड अब बच कितना गया है, जब लेफ्टी साइड में ना मैच फंड दिखाते हैं, मैच फंड पहले से कितना है 15,000 और इनकम हुई है तो टोटल हो गया कितना 25, और माइनस हो गया 5,000, तो 20,000 अभी भी बचा होगा। मैच फंड विल अपीयर 25,000, ये तो होएगा नहीं। मैच फंड विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट 15,000 ये होगा, नॉन अदर, तो आंसर इज ए करेक्ट है, ठीक है जी, ये आपका करेक्ट है। तो इस टाइप से प्रैक्टिकल यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर सकते हो। सेम इस टाइप से बहुत सारे और भी क्वेश्चन आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लगा लेना इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन वाला एक दो क्वेश्चंस करा दें क्या, सब्सक्रिप्शन वाले भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, देखते हैं जरा सब्सक्रिप्शन वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक दो आ जाए। एंट्रेंस फीस है, एक सेकेंड दो, सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस कहाँ हैं, ढूंढो, हाँ ये रहा, एक 25 है। 25 क्या कह रहा है, व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड फॉर करंट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो ईयर एंड में, करंट ईयर एंड में आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर का ये बीडी है और ये सीडी है, एक तरीके से एडवांस भी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो बताओ जरा जी इसको कैसे सॉल्व करोगे। सर इसका अकाउंट बनाओ या प्लस माइनस करना है। तो देखो सबसे पहले बैंक वाले को आप लिखते हो, इसमें प्लस क्या करते हो, इसमें आप प्लस करते हो क्या, आउटस्टैंडिंग का सीडी और एडवांस का बीडी, और माइनस करते हो आउटस्टैंडिंग का बीडी और एडवांस का सीडी। आपको मैडम ने इस टाइप से रटवाया होगा या जो भी आपके टीचर ने पढ़ाया है वो, ठीक है। या फिर आप अकाउंट के थ्रू बना सकते हो। अकाउंट में कैसे बनता है, यहाँ पे बैंक अकाउंट वाला टोटल लिखते हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद यहाँ पे होता है आउटस्टैंडिंग का बीडी लिखना होता है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का सीडी लिखते हैं, एडवांस का बीडी लिखते हैं और एडवांस का
CD लिखते हैं और यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट से बैलेंसिंग फिगर से आ जाता है। तो यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हो। कैसे देखो, तो सबसे पहले बैंक कितना है 4 लाख। इस 4 लाख में आपको क्या करना पड़ेगा, एडवांस का BD और आउटस्टैंडिंग का CD प्लस करो। एडवांस का BD आउटस्टैंडिंग का CD कौन सा है, एडवांस का BD और आउटस्टैंडिंग का CD कौन सा है, देखो जी। तो ये वाला जो होता है ये वाला, ये तो CD है और ये BD है। तो एडवांस का BD सर 3,000 रुपये और आउटस्टैंडिंग का CD जो है, आउटस्टैंडिंग का CD जो है आपका ये है। तो इन दोनों को प्लस कर दो बैंक में और इन दोनों को आप माइनस कर दो, सिंपल जैसे मर्जी वैसे कर लो। तो 4 लाख में 28,000 प्लस करो और माइनस करो 12। तो 28 में 12 माइनस करोगे तो 16,000 बचेगा। तो 4,16,000 बी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितना ज़्यादा मर्जी उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आप खुद से प्रैक्टिस करो तो और बढ़िया है। मैंने इसमें मेन बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो इस टाइप से जो भी आपके पास क्वेश्चन आंसर्स है, सॉल्व क्वेश्चन पेपर या अनसॉल्व MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, कहीं से भी बुक्स वगैरह 1-2 आप परचेज़ कर लो और अपना प्रैक्टिस करते रहो। या सबसे ज़्यादा बढ़िया सैम्पल पेपर खरीद लो, उसकी प्रैक्टिस करते रहो। जो क्वेश्चन डाउट रहेगा आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी रिवीजन वीडियो, रिवीजन लेक्चर्स पार्ट 1 पार्ट 2 कंसेप्चुअल चीज़ें ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो इसको देख सकते हो। इसी के साथ बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जो लोग आप प्रिपेयर कर रहे हो CUET के एग्ज़ाम का, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हो।